बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और स्पेशली आज के टॉपिक के अंदर हम नोमेनक्लेचर को देखेंगे। नोमेनक्लेचर मीन कि आज हम देखेंगे कि ये इस कंपाउंड को नेम कैसे देती हैं। हम जो इसके कंपाउंड्स के केमिकल नेम होती हैं वो नेम देने का क्या मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें चीफली हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हों, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होंगे उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो तरह की होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन के एटम की तमाम जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन इस तरह फुलफ़िल करे कि मज़ीद उसमें कोई हाइड्रोजन ना बॉन्ड बना सके, यानी कार्बन के दरमियान तमाम सिंगल बॉन्ड हो और बाकी तमाम वैलेंसी हाइड्रोजन ने फिल की हो, इस तरह फिल की हो कि अगर आप कोई और हाइड्रोजन का आइटम उसके करीब ले के आए भी तो वो उसके साथ रिएक्ट ना करे, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो वाले कार्बन्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एटम के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती हैं और ये मज़ीद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड को तोड़ के मज़ीद उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की हमने पिछले चैप्टर के अंदर इसकी टाइप्स पढ़ी थी, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि ये ओपन चेन भी होती हैं, यानी जिसको एसाइक्लिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, और कुछ क्लोज चेन होती हैं यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और ओपन चेन को फिर आगे हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मिसाल सारे के सारे अल्केन इसकी मिसालें हैं, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल ईन और आयन है, अल्कीन और अल्काइन, जैसे ईथीन और ईथाइन। इसी तरह क्लोज चेन के अंदर दो तरह के कंपाउंड आती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो वाले कंपाउंड्स होती हैं जिसमें जो रिंग है वो कार्बन पर मुश्तमिल होता है। देखिए ये रिंग में कार्बन है लेकिन इस रिंग के अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन का एक या एक से ज़्यादा रिंग आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल भी बेंजीन ही है। नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं कि नाम देने का तरीका क्या होता है। नाम देने के दो तरीके हैं, एक है इसका कॉमन नेम और एक है इसका आईयूपैक नेम। कॉमन नेम को ट्राइबल नेम भी बोलती हैं। कॉमन नेम से मुराद आम नाम और ट्राइबल से इलाकाई नाम, यानी मुख्तलिफ इलाकों में एक ही कंपाउंड को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जा सकता है। जैसे मुख्तलिफ प्लांट्स या मुख्तलिफ एनिमल के नेम मुख्तलिफ कंट्री में डिफरेंट हैं तो वो उसके इलाकाई नेम कहलाती हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम एक ही है, इसलिए यहाँ पे इसका केमिकल नेम एक होगा। जो कॉमन नेम होती हैं उसकी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। जैसे कि मार्शी जो इलाका है उससे मार्श गैस हासिल होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मार्श गैस, मीथेन को। इसी तरह एसिटिक एसिड विनेगर से हासिल होता है और लैटिन वर्ड में ये एसिटम से निकला, और एसिटम लैटिन वर्ड में विनेगर को बोलते हैं और एसिटम से एसिटिक एसिड। इसी तरह जो कॉमन नेम होते हैं वो कॉमन नेम आम किसी बंदे ने रखे होते हैं, और कॉमन नेम जो रखे होते हैं उसमें काफ़ी चार्म होता है, यानी बड़े इंटरेस्टिंग से नेम होते हैं, लेकिन ये इतने मैनेजेबल नहीं है। इसको हम जो है ना ज़्यादा कंपाउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मिलियन में कंपाउंड्स हैं और कॉमन नेम हम कितने रख लेंगे। तो लैटिन वर्ड में हम इसके बाद को सुफिक्स लगाती हैं। सुफिक्स ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको हम वर्ड के एंड पे यूज़ करते हैं। जैसे ये कार्बन को बोलती हैं, 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम इसके एंड पे लगा देंगे एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन।
तो ये जो मैंने एंड पे एन लगाया, अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड होता है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो मैं इसका नाम डबल बॉन्ड की वजह से इसके एंड पे लगाना था इन, तो नाम बन जाता ब्यूटीन। तो ये ऐसे वर्ड जो एंड पे लगाए जाते हैं इसको बोलते हैं सुफिक्स, और जो वर्ड शुरू में लगाई जाती हैं मेन नाम के उसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है, इसमें कार्बन देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो 5 को बोलते हैं पेंटेन। और क्योंकि ये सेम कंपाउंड है तो इसलिए इसको बोलेंगे आइसो, क्योंकि अगर ये कार्बन आप यहाँ पे भी लगा देते तो सेम ही स्ट्रक्चर बनी थी, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। तो ये आइसो का लगा देना, ये क्या है प्रीफिक्सेस। इसी तरह एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन प्रीफिक्सेस है। यहाँ पे नियोपेंटेन, तो ये जो नियो का वर्ड है ये भी प्रीफिक्सेस है। आयुपैक नेम की हिस्ट्री की तरफ आती हैं। शुरू में 1899 के करीब आईसीसी ने कुछ केमिकल्स को नाम दिए। ये अदारा है इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, लेकिन ये जो नेम थे वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। चंद कंपाउंड्स को इसने बहुत अच्छे नाम दिए, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स जो बाकी रह गए उनको ये अदारा नाम ना दे सका। इसी तरह 1892 के अंदर गेनवा एक अदारा है, उसने नाम देने की कोशिश की लेकिन उसका मेथड भी इनकम्प्लीट रहा। आईसीयू ने 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने नाम देने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन क्योंकि ये मिलियंस में कंपाउंड थे ये हर कंपाउंड को नाम ना दे सका। फिर 1947 में आईयूपैक यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपने सारी एब्रीवेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। इसने तकरीबन उस वक़्त जितने भी नाम या कंपाउंड नाउन थे, तकरीबन 7 मिलियन नाउन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको उसने नेम दिए और बड़े सक्सेसफुल तरीके से नेम दिए, और आज भी हम इसके नेम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्काइल के नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा बताया हुआ है, समझने की कोशिश करती हैं इसके नोमेनक्लेचर को, और आगे यही हमारे कल वाले टॉपिक में यूज़ भी होगी। यहाँ पे अल्केन का एक पहला मेंबर दिया हुआ है, 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता है तो चारों साइडों पे हाइड्रोजन ही लगी हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। अब ये डिपेंड करता है कि उसके साथ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो क्योंकि ये कार्बन ही एक है तो इसके साथ तो एक ही बॉन्ड होगा, इसलिए इसको बोल के उसके एंड पे लगा देंगे ANE, तो बन जाएगा मीथेन। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो इसमें 3 हाइड्रोजन रह जाएंगी, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे मीथाइल। यानी मेथ एक कार्बन को शो करता है और हाइड्रोजन को उतारने की मदद से YL लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मीथाइल। इसी तरह बाकी नेम भी हैं। यहाँ पे 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बनों को बोलेंगे एथ। अब अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन लगा देंगे तो बन जाएगा ईथेन। अगर डबल बॉन्ड होते तो ENE, तो बन जाना था ईथीन। अगर 3 होते तो हमने नाम दे देना था इथाइन, YNE लग जाना था। अब जी एक हाइड्रोजन इसका भी रिमूव कर दें, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो 5 हाइड्रोजन रह गए, तो इसको बोलेंगे EH और YL लगा देंगे तो बन जाएगा इथाइल। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। अब अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एंड पे लगा देंगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो लगा देंगे इन, बन जाएगा प्रोपीन या प्रोपाइन। इसी तरह, और अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे यहाँ इस पोजीशन से तो प्रोपाइल। इसी तरह 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और अगर इसके साथ
सारे सिंगल बॉन्ड है तो एंड पे लगा देंगे एन, तो बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह ब्यूटीन, ब्यूटाइन, और अगर एक हाइड्रोजन को उतार देंगे इस पोजीशन से तो बन जाएगा ब्यूटाइल। तो ये इस तरह हम जो ना वो एंड पे ANE को उतार के हम YL का इजाफा करते हैं, और इस तरह हमारी जो नेम का मेथड